Hey lovely people, how are you? So welcome to my channel. This is vlogger Sarah. Hi, how are you? So meeting you people after very long. So how are you my lovely friends? Okay, so now let's move on to the topic. Today's Shukra. आज शुक्रवार है. So let's talk about शुक्रवार, not शुक्रवार. शुक्र, the planet शुक्र, Venus. शुक्र की बात करते हैं. शुक्र जो कि ऐश्वर्य का प्रतीक है. इट्स अ सिंबल ऑफ वेल्थ, लग्जरी, द लग्जरियस लाइफ, ऐश्वर्य, वुमन, लव अफेयर, व्हाटएवर यू से. शुक्र के बिना लाइफ अधूरी है. पैसे के बिना लाइफ नहीं. आजकल जो लग्जरीज थी वो नेसेसिटीज बन चुकी हैं. पैसे के बिना लाइफ बिल्कुल नहीं है. So I will let you know about, I will tell you कि शुक्र को एनहांस कैसे किया जा सकता है. प्लैनेट शुक्र. अगर आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. और अगर आपकी लाइफ में अगर आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका शुक्र बहुत उच्च कोटि का है, तो आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. और लाइफ में बहुत पैसा होगा आपकी लाइफ में. आपकी लाइफ में बहुत ऐश्वर्य होगा, बहुत धनवान होंगे. लव अफेयर्स, पैसा, गाड़ी, प्यार, मोहब्बत, ये सब शुक्र का प्रतीक है. ऑल दीज आर द सिंबल्स ऑफ शुक्र, द प्लैनेट वीनस. कभी आपने आसमान में देखा होगा शाम के टाइम, जो सबसे चमकता सितारा होता है ना, दैट इज द प्लैनेट वीनस, दैट इज शुक्र. सबसे पहले चमकना शुरू हो जाता है वो सितारा. और कहते हैं जब शुक्र अस्त हो जाता है ना, तब कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता. शुक्र की बहुत वैल्यू है. ऑब्वियसली भी पैसे की बहुत वैल्यू है लाइफ में. बिना पैसे के लाइफ कुछ भी नहीं है. स्पेशली इन टुडेज लाइफ, इन टुडेज वर्ल्ड, लाइफ इज नथिंग विदाउट मनी, विदाउट ऐश्वर्य, विदाउट शुक्र, विदाउट लग्जरी. इंडस्ट्री में देख लीजिए, जो भी कहते हैं ना कि ग्लैमरस लाइफ है, दैट इज पर्टेनिंग टू शुक्र. प्यार, मोहब्बत, पैसा, अगर आपकी लाइफ में पार्टनर है, पार्टनर का सुख है, दैट इज ऑल्सो पर्टेनिंग टू शुक्र. लड़की की लाइफ में लड़के का होना, लड़के की लाइफ में लड़की का होना, दैट इज ऑल पर्टेनिंग टू शुक्र, दैट इज ऑल पर्टेनिंग टू प्लैनेट शुक्र. आपकी लाइफ में वेल्थ का होना ना होना, दैट इज ऑल्सो पर्टेनिंग टू शुक्र. तो इसलिए अगर आपका शुक्र स्ट्रांग नहीं है तो लाइफ में कुछ भी नहीं है. लाइफ आपकी बहुत अधूरी है. लाइफ में बहुत ही खालीपन, लाइक खटास है लाइफ में. ओके. अगर आपका शुक्र स्ट्रांग नहीं है तो कई बार तो होता है कि बहुत गरीबी झेलनी पड़ती है, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ता है. शुक्र अगर लाइफ में स्ट्रांग है तो आप बहुत ही अमीरी की ज़िंदगी जीते हैं, बहुत ही ठाठ की ज़िंदगी जीते हैं, बहुत ही बहुत ही वेल्दी लाइफ जीते हैं, बहुत ही पैसे वाली लाइफ जीते हैं. अगर शुक्र स्ट्रांग नहीं है तो लाइफ में बहुत ही डल, बोरिंग, मोनोटनस लाइफ होती है. Now I will let you know, I will tell you how to enhance your Shukra, how to enhance your planet Shukra, your Venus, right? अगर आपको अपना शुक्र enhance करना है तो you can wear white clothes on every Friday. हर शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े पहनिए, सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिए, सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए, राइट. बट जब भी चीज़ों का दान करना है वो हमेशा मॉर्निंग में करना है. इवनिंग में कभी आपको सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना है, राइट. जैसे कि चावल, दूध, दही, ये सब मिश्री आप किसी धार्मिक स्थान पे दान कर सकते हैं या फिर आप किसी गरीब को दे सकते हैं. बट हमेशा ऑलवेज यू हैव टू डोनेट दीज थिंग्स इन द मॉर्निंग, नॉट इन द इवनिंग. जस्ट रिमेंबर दिस, नॉट फॉरगेट दिस. हमेशा आपको परफ्यूम अप्लाई करना है अपनी बॉडी पे, राइट. बिकॉज परफ्यूम इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ शुक्र. एक सुगंधित चीज़ जो है वो आपका शुक्र एनहांस करती है. माँ लक्ष्मी को सुगंधित चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं. हमेशा अपनी बॉडी पे परफ्यूम अप्लाई कीजिए. कभी भी बिना आयरन किए हुए क्लोथ्स नहीं पहनिए, हमेशा आयरन किए हुए क्लोथ्स पहनिए, राइट. हमेशा धुले हुए कपड़े पहनिए. कोई भी वाइट चीज़ें दान कर सकते हैं. जैसे कि मैंने ये वाइट घड़ी पहनी हुई है, आई एम वेयरिंग दिस वाइट टॉप, राइट. आप ये वाइट छल्ला
मैंने दान किया, यू हैव टू वेयर दिस वाइट छला इन योर थंब, राइट। आपको ये अपने अंगूठे में धारण करना है, या आप अपना वाइट चेन धारण कर सकते हैं, चांदी की चेन, राइट। इससे क्या होता है, आपको आपके मन में शांति बनी रहती है और आपका शुक्र भी इनहांस होता है, राइट। और आपके मन में शांति भी बनी रहती है। एंड और आप क्या क्या कर सकते हैं, कभी भी आपको अपने आसपास गंदगी नहीं रखनी है, अपने रूम में गंदगी नहीं रखनी है, कभी भी आपको कूड़ा करकट जमा नहीं होने देना है। बिकॉज माँ लक्ष्मी को अगर आप बिलीव करते हैं, ये उन लोगों के लिए है, सॉरी, बिकॉज माँ लक्ष्मी को हमेशा सफाई पसंद है। लक्ष्मी माँ हमेशा सफाई प्रिय हैं। कभी भी अपने आसपास गंदगी मत रहने दीजिए। आपने देखा ना कि दिवाली में हमेशा हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दिवाली के आसपास ही पूजा कीजिए, घर की सफाई कीजिए। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दीपावली, आप घर में हमेशा सफाई रखिए, अपने घर के कोने कोने को चमका के रखिए, हमेशा सफाई रखिए, कभी भी गंदगी जमा मत होने दीजिए, कूड़ा करकट जमा नहीं होने दीजिए। इससे क्या होता है, लक्ष्मी माँ हमेशा अप्रसन्न होती हैं अगर आपके घर में सफाई नहीं रहती। हमेशा आप अपने घर में सफाई रखिए और हमेशा कभी भी गंदगी जमा मत होने दीजिए, राइट। इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। और शाम के टाइम कभी भी आपको सोना नहीं चाहिए, राइट। घर में घर की औरतों को खासकर, घर के बड़ों को खासकर, घर के मेल्स को, फीमेल्स को शाम के टाइम पे कभी भी सोना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शाम के टाइम में माँ लक्ष्मी विचरण करती हैं, और अगर आप सोते हैं शाम के टाइम पे तो वे माँ लक्ष्मी लुट के चली जाती हैं, तो उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करती है। तो शाम के टाइम समय में कभी भी सोना नहीं चाहिए। वैसे भी कहते हैं जब दो दिन आपस में मिलते हैं, लाइक जब दिन छुप रहा होता है और शाम रात का टाइम शुरू हो रहा होता है, यानी एक दिन ढल रहा होता है, दूसरा दिन आ रहा होता है, दिन नहीं मतलब दिन ढल रहा होता है, रात आ रही होती है, मतलब एक दिन ढल रहा होता है, एक पहर ढल रहा होता है और दूसरा दिन दूसरा पहर आ रहा होता है, राइट। तो दो दिन जब मिल रहे होते हैं, दो पहर जब मिल रहे होते हैं, उस टाइम पे वो संध्या का टाइम होता है, उस टाइम पे दीपक जलाना चाहिए, यानी आफ्टर 6 जब सूर्य डूब रहा होता है, सूर्य के डूबने का टाइम होता है, यानी कहा जाता है कि दो दिन मिल रहे होते हैं। उस टाइम आपको कभी सोना नहीं चाहिए। 6 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, उस टाइम पे कभी सोना नहीं चाहिए। उस टाइम पे ये बेस्ट टाइम होता है दिया वगैरह जलाने का, धूप अगरबत्ती जलाने का, राइट। अगर हो सके तो आप हमेशा चंदन की अगरबत्ती जलाइए। चंदन की महक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है, इससे हमेशा घर में लक्ष्मी का वास होता है। और शाम के टाइम हो सके तो एवरी इवनिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, आप 2 कपूर की टिकिया लीजिए, राइट। और उसके ऊपर एग्जैक्टली उसके ऊपर 2 फूल वाले लौंग रख लीजिए। और उसको जब उनको लाइट कीजिए, राइट। जब उनको आप लाइट करेंगे, उसमें से थोड़ा सा जैसे धुआं निकलता है वो निकलेगा। उस धुएं को आप हर रूम में ले जाके, ऐसे जैसे हम आरती करते हैं, एक आरती देते हैं, हर रूम में जाके उसकी आरती दीजिए, उस धुएं को स्प्रेड कीजिए ऐसे, राइट। उससे क्या होता है, आपके घर की नेगेटिविटी खत्म होती है, राइट। आपके घर में जो भी इल विल होती है, जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी नेगेटिव पावर होती है, वो खत्म होती है। और आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी एंटर करती है, एक पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। और इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और इससे भी आपको लक्ष्मी, आपका शुक्र इनहांस होता है और आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, राइट। कहीं से आपको अगर पैसा आपका रुका हुआ है, कहीं से आपको पैसे की प्राप्ति नहीं होती है, तो इससे आपको पैसा आपकी लाइफ में आना शुरू होता है, आपकी लाइफ में वेल्थ आनी शुरू हो जाती है, राइट। आप ये भी कर सकते हैं, या और शाम के टाइम पे चंदन की अगरबत्ती भी जला सकते हैं। ये कपूर और लौंग वाला जो मैंने आपको इस उपाय बताया है, ये आप रोज़ भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप शुक्रवार तो इसे ज़रूर कीजिए, राइट, स्पेशली ऑन शुक्रवार। और आप क्या कर सकते हैं, और अपनी नहाने वाली बकेट में, अपने नहाने वाले पानी में जब आप नहाते हैं, उसमें आप जब भी नहाते हैं, एवरी डे, दिस यू कैन डू इट एवरी डे, राइट। उसमें आप गुलाब जल की कुछ बूंदे डाल के नहाइए, राइट। इससे भी आपका शुक्र इन्हांस होता है। और वैसे भी गुलाब जल की महक से आपकी बॉडी में एक अच्छी सी फ्रेगरेंस रहती है, और आपको एक अजीब सी फ्रेशनेस रहती है बॉडी में, आपको बॉडी फ्रेश रहती है उससे, राइट।
एंड एक और चीज़ आप कर सकते हैं, नहाते हुए आप अपने नहाते वाल बाल्टी में, अपनी बकेट में एक हरी इलायची डाल सकते हैं। हरी इलायची डाल दीजिए और जैसे से आप पानी का मग अपने पे डालते जाते हैं, या वैसे भी जब पानी आप नहाते जाते हैं, और शुक्र का मंत्र बोल दीजिए, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। आई रिपीट अगेन, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ये आप 11 बार, कम से कम 11 बार तो बोलिए ही नहाते नहाते टाइम, ठीक है। अपने ऊपर ये पानी डालते टाइम ये मंत्र ज़रूर बोलिए। और वो इलायची आप बाद में इकट्ठे करते जाइए, या फिर बाद में जब काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाए, किसी बहते हुए पानी में बहा दीजिए। और रोज़ गुलाब जल तो आप डालिए ही डालिए। और हर शुक्रवार आप कर्ड यानी दही से नहाइए, राइट। इससे भी आपका शुक्र इन्हांस होता है। आप कर्ड को पूरी बॉडी पे मलिए, ठीक है। वैसे आप रोज़ अपनी बॉडी पे कर्ड लगा सकते हैं, बट शुक्रवार के दिन तो आप स्पेशली लगाइए ही लगाइए, अपने इंटीमेट एरियाज पे, अपने बॉडी पे स्पेशली, राइट। कर्ड से आप नहाइए एवरी फ्राइडे। दिस विल इन्हांस योर शुक्र, राइट। एंड जैसे कि मैंने बताया, एवरी फ्राइडे, एवरी शुक्रवार आप सफ़ेद कपड़े पहनिए, सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए। बट मेन थिंग, कभी भी स्त्री का अपना अपमान मत कीजिए। एक स्त्री को शुक्र का स्थान दिया गया है। एक स्त्री को एक शुक्र का प्रतीक माना गया है, शुक्र ग्रह का प्रतीक माना गया है। वैसे भी एक स्त्री में लक्ष्मी मां निवास करती है, एक स्त्री में देवी निवास करती है, एक गॉडेस निवास करती है। एक स्त्री का वैसे भी कभी अपना अपमान नहीं करना चाहिए, भूल कर भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और शुक्रवार को तो खासकर एक स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। जो भी शुक्रवार को एक स्त्री का अपमान करता है, वेदर शी इज़ योर गर्लफ्रेंड, योर वाइफ, योर बिलवर, और एनी और इन एनी रिलेशन टू यू, अगर आपने कभी स्त्री का, किसी वुमन का, किसी गर्ल का, अगर आपने उसको इंसल्ट कर दिया, उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, उसको अब्यूज़ कर दिया, यू विल नेवर एवर गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आपकी सक्सेस जो है लाइफ में हमेशा के लिए रुक जाएगी। आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। कभी भी भूल के भी एक लड़की का अपमान नहीं कीजिए, एक स्त्री का अपमान नहीं कीजिए, शुक्रवार के दिन तो खासकर। वैसे भी कभी कहते हैं ना, एक जेंटलमैन वही होता है जो कभी भी लड़की का या वुमेन का कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, उसे कभी अब्यूज़ नहीं करता, उसका कभी अपमान नहीं करता। सो बोलकर भी कभी ये मत कीजिए। इससे आपकी तरक्की हमेशा के लिए रुक जाएगी, आपके घर में हमेशा के लिए क्लेश बढ़ जाएगा, आपके घर में धन का आना रुक जाएगा, आपकी हमेशा आप अपने बुरे कहते हैं टाइम को बुलावा दे देंगे, आपका बुरा टाइम शुरू हो जाएगा हमेशा के लिए। तो ये कभी मत कीजिए। तो आप चाहकर भी अपना अच्छा टाइम नहीं ला पाएंगे कभी भी। अगर आप लक्ष्मी माँ हमेशा के लिए आपसे रुष्ट हो जाएगी, रूठ जाएगी, तो आप कभी भी चाहकर भी लक्ष्मी माँ को आप मना नहीं पाओगे, राइट। और आप शुक्रवार के दिन ना तो कभी किसी से उधार लीजिए, ना किसी को उधार दीजिए। ना ही उधार लेना है और ना ही किसी को उधार देना है। उधार लेना भी आपके कर्ज को बढ़ाएगा, आपको कर्जाई बनाएगा। उधार देना भी आपको कर्जाई बनाएगा। सो भूल कर भी ना कभी उधार लीजिए, ना कभी उधार दीजिए, स्पेशली ऑन फ्राइडे, स्पेशली ऑन शुक्रवार के दिन। इससे आपकी धन हानि होएगी, आप कभी भी कर्जों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, राइट। सो ये कुछ अभी मैंने फिलहाल कुछ उपाय बताए हैं जो आपके, जिससे यू कैन enhance your Shukra, you can give power to your Shukra, you can give power to your planet Venus, right? And you can enjoy your life with luxury, you can enjoy your luxurious life, and this is a path to your luxurious life. If you like my video, so give a like, right? And also subscribe, hit the subscribe button, and also hit the bell icon and share the video more and more. Thank you. All right, take care.